हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एआई में वो होगा व्हाट कंप्यूटर कैन बेटर देन द पीपल्स। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया कि व्हाट पीपल कैन बेटर देन कंप्यूटर्स, कि कौन से ऐसे काम हैं या कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें अगर पीपल्स को और कंप्यूटर्स को कंपेयर करें तो पीपल हमेशा विन करें। ठीक है, उसकी कौन सी एडवांटेज थी, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमेशा पीपल ही विन करता है, और वो क्वालिटीज जो पेपर में है वो एक कंप्यूटर में नहीं हो सकती। वो डिफरेंस रीड किया हमने। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो होगा बट कंप्यूटर कैन बेटर देन द पीपल्स। कौन से ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर किसी पीपल से, किसी पर्सन से, ह्यूमन से बेटर वे में कर सकता है, वो कौन से काम है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट पॉइंट विच इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीन्स होता है कि जैसे हमने कोई सम सोल्व किया, उस सम का हमने एक रिजल्ट निकाला, आंसर निकाला। ठीक है, अब ह्यूमन ने वो सम सोल्व किया है, हो सकता है वो एक्यूरेट भी हो क्योंकि वो सिर्फ अपना मेथड लगाएगा, अपना एक्सपीरियंस लगाएगा, अपने अकॉर्डिंग सोल्व करेगा उस सम को। चाहे वो किसी अनदर वे में, अनदर तरीके से, अनदर मेथड से सम सोल्व हो सकता है, करना था बट उसने किसी और से कर दिया। ठीक, अब उसको तो, उसने जो सोल्व किया उसको तो वो सही लगेगा कि मैंने आंसर सही सोल्व किया, रिजल्ट सही है इसका। बट हो सकता है वो किसी दूसरे मेथड से सॉल्व हो रहा हो और उसका आंसर कुछ और आना हो। तो एक्यूरेसी नहीं होती ह्यूमन के वर्क में। अगर वो एक ही काम को बार बार करता रहेगा तो उसकी एक्यूरेसी का जो लेवल है वो डाउन होता रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। बट कंप्यूटर्स, अगर उनको कुछ एक काम दिया जा रहा है तो उनकी प्रोसेसिंग में, उनकी एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक कोई यूजर ही उसको गलत इनपुट नहीं दे देता। कंप्यूटर्स की जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो हाई होता है। अगर बाय चांस हमें दिख भी रहा है ना कि उसके अंदर कोई मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक होने का कारण ये हो सकता है कि ह्यूमन ने या यूजर ने जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसने कोई गलत इनपुट दे दिया। अगर गलत इनपुट जा रहा है तो ऑब्वियस है कि आउटपुट भी गलत ही आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर नेवर कमिट्स एरर इन प्रोसेसिंग, कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में कभी भी एरर नहीं आ सकता। कंप्यूटराइज सिस्टम sometimes to produce wrong result of because the wrong of inputs of data and instructions। मतलब अगर बाय चांस कभी ऐसा होता भी है कंप्यूटर सिस्टम में कि उसकी आउटपुट जो है वो रॉन्ग आ रही है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि जो यूजर है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, उसने गलत इंस्ट्रक्शंस दे दी, गलत डेटा को इनपुट कर दिया। पहले क्या था, जो कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ अप टू 8 डिजिट तक ही सोल्व कर पाते थे किसी भी कैलकुलेशन को, बट कंप्यूटर्स टुडे कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग अप 8 और मोर देन डिजिट्स। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो इतने कैपेबल हो चुकी हैं कि 8 के अप डिजिट्स, 8 से मोर, 8 और 8 से मोर डिजिट्स को भी वो सोल्व कर सकते हैं, उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉडुलस कोई भी, बट 8 से ज्यादा डिजिट पर भी वो काम कर सकता है उतनी ही एक्यूरेसी के साथ जिसमें वो स्मॉल स्मॉल डिजिट्स में, जो छोटे डिजिट्स होते हैं उन पर काम करता है, वैसे ही वो अप टू 8 डिजिट में भी काम करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रिपीटिव ऑपरेशंस। रिपीटिव ऑपरेशंस, ऑपरेशन मींस काम करना, और रिपीटिव मींस एक ही काम को बार बार करना। रिपीटिव ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल काम को हम बार बार कर रहे हैं, सेम काम को। अब अगर हम किसी भी ह्यूमन को और कंप्यूटर को कंपेयर करें, एक तरफ कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर मशीन, दूसरी तरफ कोई ह्यूमन है, उन दोनों को हमने सेम टास्क दिया। ठीक है, एक सेम टास्क दिया कि उसको जो है सेम लेटर सेंड करना है 150 पीपल्स को। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेसी भी से भी करेगा काम को, सेम एक्यूरेसी रहेगी उसकी। जो एक्यूरेसी उसकी फर्स्ट लेटर को बनाने में थी वही 150th लेटर पर भी होगी। और दूसरा एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी के बाद क्या होगा कि वो जो उसका रिजल्ट रहेगा, जो उसकी स्पीड रहेगी, वो स्पीड भी बहुत फास्ट रहेगी। कंप्यूटर जो है ह्यूमन से फास्ट काम करेगा। जितनी देर में ह्यूमन कर रहा था लगभग उसके हाफ, ऑलमोस्ट उसके हाफ टाइम तक कंप्यूटर जो अपना काम को कंप्लीट कर देगा। हाफ से भी हाफ कह सकते हो राइटर, लेटर को राइट करने के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया प्रिंटिंग का। कंप्यूटर परफॉर्म द सेम टास्क ओवर एंड ओवर अगेन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, कंप्यूटर जो है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बार बार सेम टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ओवर द ओवर टास्क मतलब एक ही टास्क को बार बार ऑपरेट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है विद द सेम एक्यूरेसी। फॉर्चुनेटली फॉर अस कंप्यूटर डू नॉट गेट बोर्ड। ये हमारा भाग्य है। ठीक है, मतलब जो खुश नसीबी है जिसे हम बोलते हैं, कि फॉर्चुनेटली कंप्यूटर जो है वो कभी बोर नहीं होता। अब हमें सेम काम को बार बार करना है, हम बोर हो जाते हैं। हम ह्यूमन है, हम हमें कुछ भी काम बार बार करना पड़ रहा है तो हम उससे बोर हो जाएंगे उस काम से। तो हमारा उस काम को करने का मन में नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी।
और इसी चीज़ का बेनिफिट हमें कहाँ मिल जाता है, कंप्यूटर्स में, कि अगर उनको कोई कमांड दी गई, इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो वो अपना काम कंप्लीट करेगा, स्पीड में करेगा, एक्यूरेसी से करेगा और बोर भी नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू मेक अ रिपोर्ट, हमने क्या करा, एग्जाम्पल के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट को 500 टाइम्स प्रिंट भी करना है। एक रिपोर्ट बनानी है और उसको 500 टाइम प्रिंट करना है। इसी काम को करने में ह्यूमन बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी, बोर हो जाएगा। बट अब कंप्यूटर में ये बेनिफिट है कि वो काम को एक्यूरेसी से करेगा, फास्टली करेगा और सेम एक्यूरेसी से करेगा। ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी रिपीटिव टास्क, ये रिपीटिव टास्क ही तो है कि 500 बार उसको एक लेटर को, एक रिपोर्ट को प्रिंट करना है। रिपीटिव टास्क है एक सेम लेटर को बार बार प्रिंट करना, बट वो इसको एक्यूरेसी से काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्किंग। ह्यूमन जो है कितना भी ज्यादा हार्ड वर्क कर ले, बट वो बोर भी होगा और थक भी जाएगा। लेकिन जब कंप्यूटर हार्ड वर्क करता है तो वो थकता नहीं है, बल्कि उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अपोजिट होता है। अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट 24 आवर्स टेकिंग एनी रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है 24 घंटे लगातार काम कर सकता है बिना कोई रेस्ट लिए, बिना कोई आराम करे। सेम काम को 24 के 24 घंटे वो लगातार कर सकता है। 24 घंटे वो मतलब 24/7 काम कर सकता है वो। लेकिन एक ह्यूमन को अगर 24/7 को काम करवाया जाए तो वो नहीं कर पाएगा, कर देगा तो बाद में उसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं होगा। इट वर्क विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन, ये हमेशा अपनी कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखता है। जैसे कि फर्स्ट ओवर में थी, या फर्स्ट काम को करने के लिए जितना वो हार्ड वर्क कर रहा था, उतना ही हार्ड वर्क वो अपने लास्ट काम को लेकर भी करेगा, बिना थके, बिना बोर हुए, सेम कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगा। इवन इफ टू द 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन, चाहे उसके पास 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा काम ही क्यों ना हो करने, चाहे उसके पास 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो परफॉर्म करने के लिए, बट वो उन इंस्ट्रक्शंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से और हार्ड वर्क करके ही परफॉर्म करेगा। जितना हार्ड वर्क वो फर्स्ट काम में कर रहा है, वैसे ही 100th मिलियन इंस्ट्रक्शन पर भी वो अपना काम करेगा। इट विल परफॉर्म द 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन विद द सेम एक्यूरेसी एज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन डू। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में कर रहा था, वैसे ही बाकी सब इंस्ट्रक्शन में भी वो काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बचे पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद है, देन लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।